हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज बीपीएससी के लिए जो हम प्राचीन भारत का एमसीक्यू सेशन लेके चल रहे हैं, उसका ये तीसरा पार्ट है। प्राचीन भारत से संबंधित 2 वीडियोस पहले अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ देखिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हमने पिछले अपने सेशन में भी देखा था, जो कि एंशिएंट इंडिया के हड़प्पा सभ्यता वाले टॉपिक से भी संबंधित था। आज हम उसी में से आगे देखेंगे और आज हमारे सामने हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल से भी संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार कभी एग्जाम में पूछा भी गया है और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी हैं जिनके पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, ताकि इसका फायदा हर किसी को मिल सके। आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा एंशिएंट इंडिया का तीसरा सेशन होने वाला है और तीसरा सेशन का पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं हाथी, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी कुबड़ वाला सांड या फिर ऑप्शन डी यूनिकॉर्न। ठीक है, तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पशु कौन था। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पशु जो है वो यूनिकॉर्न हो जाएगा। एक सींग वाला जानवर इसे बोला जाता है। एक सींग वाला जानवर जो है वो इसे बोला जाता है यूनिकॉर्न। सबसे ज्यादा वो पवित्र मानते थे कुबड़ वाले सांड को। ठीक है, सबसे ज्यादा पवित्र मानते थे कुबड़ वाले सांड को, लेकिन यहाँ पूछा है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण में क्या हो जाएगा? यूनिकॉर्न हो जाएगा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए पशुपतिनाथ की मूर्ति में उनके चारों ओर दर्शाए गए जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो पशुपतिनाथ की मूर्ति है ये कहाँ से पाई गई है? ये पाई गई है मोहनजोदड़ो से, और इसे इतिहासकार मानते हैं कि यहीं से भगवान शिव की पूजा प्रारंभ हुई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से ही भगवान शिव की पूजा प्रारंभ मानी जाती है, क्योंकि इस समय पे लिंग पूजा का भी साक्ष्य मिलता है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है पशुपतिनाथ की मूर्ति, उनके चारों ओर जानवर दर्शाए गए हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर उनमें शामिल नहीं था। आपके ऑप्शंस हैं ए हाथी, बी है गैंडा, सी है चीता और डी है यूनिकॉर्न। तो देखिए, हाथी भी उसमें शामिल है, गैंडा भी शामिल है, चीता भी शामिल है, लेकिन यूनिकॉर्न शामिल नहीं है। यूनिकॉर्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानवर अवश्य था सिंधु घाटी सभ्यता का, लेकिन पशुपतिनाथ की मूर्ति के आसपास इसे नहीं दर्शाया गया है। इसकी जगह पे अगर भैंसा रहता तो वो सही हो जाता। हाथी है, गैंडा है, चीता है और भैंसा को भी दर्शाया गया है। हिरन हिरन को भी दर्शाया गया है, बट हिरन की खाल पे वो बैठे हुए हैं ऐसा दर्शाया गया है। चारों तरफ जो दर्शाए गए जानवर हैं उनमें हाथी है, गैंडा है और चीता है। यूनिकॉर्न को यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन हैं, ए मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है राखीगढ़ी और ऑप्शन डी है गनेरीवाल। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत में, देखिए यहां पूछ रहा है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का अगर सबसे बड़ा स्थल पूछता तो उसका आंसर मोहनजोदड़ो हो जाता, लेकिन मोहनजोदड़ो भारत के क्षेत्र में नहीं पड़ता है, ये पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है, सिंध वाले एरिया में पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध वाले एरिया में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी हरियाणा वाले एरिया में पड़ता है, और अगर पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को मिला दिया जाए तो राखीगढ़ी चौथा सबसे बड़ा स्थल है। क्या है? राखीगढ़ी चौथा सबसे बड़ा स्थल है, और सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ध्यान रखेंगे और हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। धौलावीरा की खोज किसने की थी? धौलावीरा को आप जानते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा स्थल है, और भारत में एकमात्र ऐसा हड़प्पा कालीन साइट है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हड़प्पा कालीन स्थल कौन सी है, तो वो धौलावीरा हो जाएगा।
तो आपसे पूछ रहा है कि धौलावीरा की खोज किसने की है। आपके सामने ऑप्शंस हैं जगपति जोशी, यज्ञदत्त शर्मा, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। तो आप जानते हैं कि दयाराम साहनी जो हैं ये हड़प्पा की खोज करते हैं, राखल दास बनर्जी जो हैं ये मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं, यज्ञदत्त शर्मा जो हैं ये मांडा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था उसकी खोज करते हैं, और धौलावीरा की खोज जो है ये 1968 में करते हैं कौन, जगपति जोशी। जगपति जोशी जो हैं ये धौलावीरा की खोज करते हैं, कब करते हैं, 1968 में। याद रखेंगे यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया है, तो हो सकता है आपसे इस स्थल के उत्खननकर्ता का नाम पूछ लिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। देखिए एक तरफ आपको स्थल का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपको नदी का नाम दिया हुआ है। एक तरफ स्थल है और दूसरी तरफ नदी है। आपको बताना है कि कौन सा स्थल जो है किस नदी के किनारे स्थित था और उसे सही तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। आपके सामने ऑप्शन हैं हड़प्पा और सिंधु नदी। क्या हड़प्पा जो है वो सिंधु नदी के किनारे था। ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, क्या ये रावी नदी के किनारे था। ऑप्शन सी लोथल, क्या ये घग्गर नदी के किनारे था। और ऑप्शन डी बनावली, क्या ये सरस्वती नदी के किनारे था। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है। तो अगर सुमेलित युग्म की बात करें तो उसका सही आंसर हो जाएगा बनावली। बनावली जो है ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था और लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था, लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात वाले एरिया में। घग्गर की बात करें तो घग्गर नदी के किनारे दो स्थान पड़ते हैं, उसमें से एक है कालीबंगा और एक है राखीगढ़ी। ठीक है, कालीबंगा और राखीगढ़ी जो है ये कहां पर पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर सही युग्म सुमेलित कौन सा हो जाएगा, बनावली जो कि सरस्वती नदी के किनारे है, और बाकी तीनों को मैं बता चुका हूं, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, हड़प्पाई स्थल लोथल की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन हैं जगपति जोशी, SR बिष्ट, रंगनाथ राव और सूरज भान। ध्यान रखेंगे जगपति जोशी जो हैं इन्होंने खोज किया था 1968 में किसका, धौलावीरा का। और आपसे यहाँ पे पूछ रहा है लोथल। लोथल और धौलावीरा जो है ये दोनों ही कहां पर पड़ते हैं, दोनों पड़ते हैं गुजरात वाले एरिया में। लोथल एक बंदरगाह स्थल था हड़प्पा कालीन, हड़प्पा के संस्कृति का लोथल जो है वो एक बंदरगाह स्थल था। जगपति जोशी जो है ये खोज करते हैं धौलावीरा की। अब आपके सामने ऑप्शन है SR बिष्ट, रंगनाथ राव और सूरज भान। तो लोथल की खोज किसने की थी, लोथल की खोज जो है वो करेंगे रंगनाथ राव। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। SR बिष्ट जो है, SR बिष्ट जो है ये बनावली की खोज करते हैं। किसकी खोज करते हैं, बनावली जो कि सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। बनावली की खोज कौन करेंगे, SR बिष्ट। और सूरज भान जो है ये सूरज भान खोज करते हैं राखीगढ़ी की। सूरज भान ये राखीगढ़ी की खोज करते हैं। और राखीगढ़ी किस नदी के किनारे था, तो वो घग्गर नदी के किनारे था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, राखीगढ़ी और कालीबंगा दोनों ही घग्गर नदी के किनारे स्थित थे। तो लोथल की खोज कौन करेंगे, लोथल की खोज जो है वो रंगनाथ राव करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। आर्यों के बारे में अब क्वेश्चन यहां से शुरू हो गया। ऋग्वैदिक काल से संबंधित, हड़प्पा काल से संबंधित जो क्वेश्चन था उसमें से कुछ हमने कल देखा था और कुछ आज देखा, और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था वो हमने यहाँ अपने सेशन में शामिल किया है। बाकी आप अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए, बाकी क्वेश्चन जो है वहां से आप पकड़ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। आपके सामने ऑप्शन है पशुपालन, कृषि, व्यापार या फिर इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। तो आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो था पशुपालन। आर्य जो है वो पशुपालन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और कृषि पे मेन फोकस जो है ये उत्तर वैदिक काल से शुरू होता है। ठीक है, कृषि पे मेन फोकस उत्तर वैदिक काल से शुरू होता है। तो आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद में नदी तमा किस नदी के लिए इस्तेमाल किया गया है। किस नदी को ऋग्वैदिक काल में नदी तमा कहा गया है, आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं गंगा, आपके सामने ऑप्शंस हैं गंगा, यमुना, सिंधु या फिर सरस्वती। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी अगर आपसे पूछे तो वो सिंधु हो जाएगा, और सबसे पवित्र नदी अगर पूछे तो वो हो जाएगा सरस्वती। सिंधु सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र अगर पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा सरस्वती ऋग्वैदिक काल में।
तो नदीतमा नदियों में श्रेष्ठ हम किसे कहेंगे, जिसे पवित्र माना जाता हो, इसीलिए सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है ऋग्वैदिक काल में। यमुना का उल्लेख जो है वो ऋग्वैदिक काल में 3 बार किया गया है ऋग्वेद में, और गंगा का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में केवल 1 बार किया गया है। गंगा का उल्लेख जो है वो केवल 1 बार किया गया है ऋग्वेद में। आप इस बात को याद रखिएगा, इस फैक्ट को याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऋग्वैदिक नदियों का मिलान उनके आधुनिक नाम से करें। देखिए, ऋग्वैदिक काल में नदियों का एक नाम था और उसका आधुनिक नाम क्या है, आपको इससे मिलाना है। एक तरफ ऋग्वैदिक समय पे नदियों के नाम लिखे गए हैं और दूसरी तरफ हमारे राइट हैंड साइड में आधुनिक काल में उन नदियों के क्या नाम हो सकते हैं, उसका ऑप्शन दिया गया है, आपको मिलाना है। ए है, हम मिलाते हुए चलते हैं, कौन सा आंसर सही होगा आप मिलाते हुए चलेंगे, आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ये है एक तरफ सतुद्री, सतुद्री को अभी आधुनिक समय में हम सतलज के नाम से जानते हैं। सतुद्री जो ऋग्वैदिक काल की नदी थी उसे हम आधुनिक समय में सतलज के नाम से जानते हैं। जो विपाशा है इसे हम आधुनिक समय में व्यास नदी के नाम से जानते हैं। विपाशा को आधुनिक समय में व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। परुशनी जो है इसे हम आधुनिक समय में रावी नदी के नाम से जानते हैं। इसी नदी के किनारे दशराज्य का युद्ध हुआ था, याद रखेंगे आप। तो परुशनी नदी को आधुनिक समय में रावी नदी के नाम से जानते हैं। वितस्ता जो है, ये वितस्ता को हम झेलम नदी के नाम से जानते हैं वर्तमान समय में, और अश्किनी जो है इसे वर्तमान समय में चेनाब नदी के नाम से जाना जाता है। चेनाब नदी कंटिन्यू चर्चा में है, रेलवे ब्रिज वगैरह उसके ऊपर बना है, तो हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि चिनाब नदी का ऋग्वैदिक काल में क्या नाम था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा अश्किनी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितने नदियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितने नदियों का उल्लेख किया गया है, आपके सामने ऑप्शंस हैं। ए 3, बी 15, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी 25। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 21, 21 नदियों का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के नदी सूक्त में किया गया है। अगर संपूर्ण ऋग्वेद में पूछे तो उसका आंसर जो है वो हो जाएगा 25 यानी कि 25। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस आपके सामने रेगुलर आने वाला है जब तक कि आपका बीपीएससी का एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। चाहे आप बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हो या फिर अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपको हर जगह काम आने वाला है। अगर आप 14th जेपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ये काफी काम आने वाला है। तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ए 3रा मंडल, ऑप्शन बी 4था मंडल, ऑप्शन सी 7वां मंडल और ऑप्शन डी 10वां मंडल। देखिए, 3रा मंडल जो है इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ये 3रा मंडल में किया गया है। चौथे मंडल में कृषि का वर्णन किया गया है। चौथे मंडल में क्या किया गया है, कृषि का वर्णन किया गया है। 7वें मंडल में क्या है, 7वें मंडल में दशराज्य युद्ध का वर्णन किया गया है, जो कि परुशनी नदी के तट पे लड़ा गया था। और गंगा नदी का जो उल्लेख है वो 10वें मंडल में किया गया है। याद रखेंगे, ऋग्वैदिक काल में गंगा नदी का उल्लेख केवल 1 बार किया गया है और वो किया गया है 10वें मंडल में। 10वें मंडल को हम पुरुष सूक्त के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ 4 वर्ण आश्रम की व्याख्या की गई थी। तो 10वें मंडल को हम पुरुष सूक्त के भी नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने। उपनिषद एवं उनके विषय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। उपनिषद एवं उनके विषय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपके ऑप्शंस हैं। ए बृहदारण्यक उपनिषद, क्या इसमें यम और नचिकेता का संवाद दिया गया है। ऑप्शन बी कठोपनिषद, क्या इसमें अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है। और ऑप्शन सी ईशोपनिषद, क्या इसमें याज्ञवल्क्य व श्वेत केतु संवाद दिया गया है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में याज्ञवल्क्य व श्वेत केतु संवाद दिया गया है। कठोपनिषद जो है इसमें दिया हुआ है यम नचिकेता का संवाद, और बृहदारण्यक उपनिषद जो है इसमें दिया गया है अश्वमेध यज्ञ की विवेचना। बृहदारण्यक उपनिषद पूछे तो उसमें अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई है।
कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है, और ईशोपनिषद में क्या है, याज्ञवल्क्य और श्वेतकेतु का संवाद दिया गया है। देखिए ये यम नचिकेता संवाद बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है और ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ शामिल किया गया है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने। ऋग वैदिक काल में अयश शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? ध्यान देंगे, अयश शब्द का प्रयोग ऋग वैदिक काल में किस धातु के लिए किया गया है? आपके सामने ऑप्शन हैं लोहा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी टिन। देखिए इसे एलिमिनेट करिए। ऋग वैदिक काल में लोहे की का खोज हो ही नहीं सकता है, वो उत्तर वैदिक काल में हुआ है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, तो लोहा आपके आंसर से ऐसे ही गायब हो जाएगा। ऋग वैदिक काल जो है उस समय पे टीन उतना महत्वपूर्ण नहीं था, सोने से भी लोग उतने ज्यादा परिचित नहीं थे, तो इस समय पे तांबा का वैल्यू बहुत ज्यादा था, जिसका हमें पहला प्रमाण अतरंजी खेड़ा मद्रास में मिलता है ना। तो ऋग वैदिक काल में अयस शब्द का जो प्रयोग है वो किया गया था तांबा के लिए, ध्यान रखेंगे, इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं, वहीं उत्तर वैदिक काल में, यहाँ एक बात ध्यान देंगे, उत्तर वैदिक काल में अगर आपसे पूछे कि श्याम अयस किसे कहा गया है, श्याम अयस, ऋग वैदिक काल में अयस तो कहा गया है तांबे के लिए, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अगर श्याम अयस पूछ ले आपसे तो वो हो जाएगा लोहे से संबंधित। उत्तर वैदिक काल में श्याम अयस जो है वो लोहे से संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ऋग वैदिक संगठन में स्त्रियां भाग लेती थी? देखिए ऋग वैदिक संगठन 4 प्रकार का था, जिसमें से सभा, समिति, विदथ और गण था। सभा, समिति, विदथ और गण। इसमें से कुछ संगठन ऐसे थे जहां स्त्रियां भी भाग लेती थी, स्त्रियां भी उसकी बैठक में भाग लेती थी। आपको बताना है कौन सा उसमें सही है जिसमें स्त्रियां भाग लेती थी। क्या वो सभा व समिति था, क्या वो विदथ व गण था, क्या वो सभा और विदथ था, या फिर क्या वो सभा एवं गण था? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सभा और विदथ, ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभा और विदथ, ऑप्शन सी। सभा और विदथ ऐसे संगठन थे जहां पे स्त्रियां भी भाग लेती थी और उस समिति के काम को, उस संगठन के काम को करने में सहायता देती थी। हालांकि जब उत्तर वैदिक काल आता है तो स्त्रियों का प्रवेश इन सभी में क्या हो जाता है? निषिद्ध कर दिया जाता है और यहाँ केवल पुरुषों का वर्चस्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने। ऋग वैदिक काल में पेशश जो है ये किसके लिए प्रयुक्त होता था? पेशश एक शब्द है, वो ऋग वैदिक काल में किसके लिए प्रयुक्त होता था आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, चरागाह के प्रधान के लिए, ऑप्शन बी लड़ाकू दलों के प्रधान के लिए, ऑप्शन सी परिवार के प्रधान के लिए और ऑप्शन डी नर्तकियों के परिधान या वस्त्र आभूषण के लिए। तो पेशश के संबंध में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नर्तकियों के परिधान के लिए यूज किया जाता था पेशश शब्द को। देखिए चरागाह का जो प्रधान होता था उसे हम कहते थे व्राजपति, चरागाह के प्रधान को कहते थे व्राजपति। लड़ाकू दल का जो प्रधान होता था इसे हम कहते थे ग्रामीण, और परिवार का जो प्रधान होता था उसे हम कहते थे कुलप। परिवार के प्रधान को क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। और यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेशश के संबंध में, उसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने। ऋग वैदिक काल में अमाजु कहलाती थी स्त्रियों का कौन सा भाग जो है, कौन सा समूह जो है वो अमाजु कहलाती थी ऋग्वेद में? आपके सामने ऑप्शंस है, पाठशालाओं की महिला प्रधान, ऑप्शन बी आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री, ऑप्शन सी उपनयन संस्कार पाने वाली स्त्री और ऑप्शन डी विदुषी महिलाएं। किन्हें अमाजु कहा जाता था? उपनयन संस्कार क्या होता है? जनेऊ, जिसे आज हम कहते हैं जनेऊ संस्कार, उसे उपनयन संस्कार कहा जाता है। और ऋग वैदिक काल में स्त्रियों को भी इसका अधिकार था। हालांकि उत्तर वैदिक काल में जब समाज संकीर्ण होने लगा तो महिलाओं को इससे वंचित कर दिया गया, शूद्रों को इससे वंचित कर दिया गया, जो कि उनकी दास्ता का एक प्रतीक बन गया था बाद में। ठीक है, तो अमाजु के संबंध में जो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर हो जाएगा आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजु कहा जाता था। वो आजीवन अविवाहित रहती थी और शिक्षा ग्रहण करती थी। ठीक है, तो उन्हें अमाजु कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के सामने। ऋग वैदिक काल में वेकनाट शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया गया है? देखिए टर्मिनोलॉजी जो होता है वहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे कि यहाँ जितने भी बताया जा रहा है, जितना भी
शब्द बताया जा रहा है ऋग वैदिक काल से संबंधित, वो सभी एग्जाम के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसे एक शॉर्ट नोट्स बना लें और वहां से रिवाइज करते रहें या फिर वीडियोज को बार बार देखते रहें, आपको याद हो जाएगा। ऋग वैदिक काल में वेकनाट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, सोना के लिए, दासों के लिए, व्यापारियों के लिए या फिर सूदखोरों के लिए। तो वेकनाट शब्द का जो प्रयोग है वो किया गया है ऋग वैदिक काल में सूदखोरों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने, शतपथ ब्राह्मण में सूदखोरों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले महाजनी प्रथा का इस्तेमाल किया गया था और उसमें पूछा जा रहा है कि सूदखोर लोग जो थे उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था। आपके सामने ऑप्शंस हैं, वेकनाट, ऑप्शन बी महाजन, ऑप्शन सी कुशीदीन और ऑप्शन डी सूदखोर। तो शतपथ ब्राह्मण में जो सूदखोरों के लिए शब्द प्रयोग किया गया है वो है कुशीदीन। शतपथ ब्राह्मण में कुशीदीन शब्द का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? राजसूय यज्ञ जो है ये राजा लोग करते थे अपना वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है वैसे ही राजसूय यज्ञ होता था। तो राजसूय यज्ञ का जो है ये सबसे पहला उल्लेख, राजसूय यज्ञ जो है एक प्रकार से राजा जो अपने आप का संबंध देवताओं से बताने की कोशिश करता था इस यज्ञ के माध्यम से। आपसे पूछा जा रहा है कि राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन सी तैत्तिरीय ब्राह्मण और ऑप्शन डी कौशितकी ब्राह्मण। तो राजसूय यज्ञ का जो है सबसे पहला उल्लेख वो किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। आपको बताना है कि ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ये किस वेद का प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐत्रेय किस वेद का प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है? ये मैं आपको पहले के जो सेशन है उसमें करवाया हूं। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है, नहीं याद आ रहा है, इसका मतलब आपने हमारे पुराने सेशन को नहीं देखा है। आप जाके हमारे पुराने सेशन को देखिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस के का इंफॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का सबसे पहला उल्लेख किया गया है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने, राजा के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो है ये किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? देखिए, राजा के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, देवता से राजा अपने आप को जोड़ रहा है राजसूय यज्ञ के माध्यम से। तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले कहां मिलेगा? वो भी ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलेगा, है ना। राजा के दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ये सबसे पहले आपको कहां मिलेगा? ऐत्रेय ब्राह्मण में ही मिलेगा। और जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा कि ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है, ये जानने के लिए आपको हमारे पिछले सेशंस को देखना होगा। तो अभी जाइए और हमारे पुराने सेशंस को आप देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म की पहचान करें। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म की पहचान करें। आपके सामने एक तरफ शब्द दिया गया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित अधिकारी का नाम दिया गया है। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। भागदूत, क्या ये श्रेणी का प्रधान व्यापारी को कहा जाता था? बी है श्रेष्ठिन, क्या ये कर संग्रहकर्ता अधिकारी को कहा जाता था? ऑप्शन सी है गोवी कर्तन, क्या ये जंगल विभाग के प्रधान अधिकारी को कहा जाता था? और ऑप्शन डी महिषी, क्या ये मुख्य दासी को कहा जाता था? इसमें से कौन सा सही है? तो आपका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित है। गोवी कर्तन किसे कहा जाता था? जंगल विभाग के प्रधान को कहा जाता था। भागदूत जो है ये कर संग्रहकर्ता अधिकारी को कहा जाता था और श्रेष्ठिन जो है ये श्रेणी के प्रधान व्यापारी को कहा जाता था। महिषी जो है ये मुख्य रानी को कहा जाता था, मुख्य दासी को नहीं, मुख्य रानी को कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। महाजनी प्रथा का जो पहला उल्लेख है क्या ये ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है? जो कि अभी अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बता रहा था कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में महाजनी प्रथा का पहला उल्लेख है और उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको याद आ जाएगा। ऑप्शन बी राजसूय यज्ञ का पहला उल्लेख क्या ये शतपथ ब्राह्मण में है? ये भी पिछले क्वेश्चन में बताया गया है। आप यहाँ भी बता सकते हैं कि क्या ये सही सुमेलित है या नहीं। ऑप्शन सी है 4 आश्रमों का पहला उल्लेख क्या ये जाबाल उपनिषद में किया गया है या नहीं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है।
आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। इसमें 3 ही ऑप्शन है, इसमें 4 ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन के लिए है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे लाया गया है। कौन सा युग्म सुमेलित है? तो वो सही सुमेलित जो है वो है 4 आश्रमों का पहला उल्लेख जो है वो जाबाल उपनिषद में किया गया है। आपसे कोई पूछे 4 आश्रम कौन सा है, तो 4 आश्रम पहले हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर हो गया गृहस्थ आश्रम, और फिर हो गया वानप्रस्थ आश्रम, और लास्ट में आता है संन्यास आश्रम। तो देखिए, ब्रह्मचर्य या छात्र वाला जो आश्रम होता है इसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य, फिर होता है गृहस्थ, फिर होता है वानप्रस्थ, और लास्ट में आता है संन्यास। ठीक है, तो ये 4 आश्रमों की पहली व्याख्या कहां पर की गई है? जाबाल उपनिषद में की गई है, इसे आप याद रखेंगे। राजसूय यज्ञ का जो पहला उल्लेख है वो किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का प्रमुख उपनिषद है, किस वेद का प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है, आप ये हमें जरूर बताएंगे, जो कि हमारे पिछले सेशन में बताया जा चुका है। तो राजसूय यज्ञ का पहला उल्लेख जो है ये ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, और महाजनी प्रथा का जो पहला उल्लेख है ये सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और सतपथ ब्राह्मण में सूदखोरों को क्या कहा गया है? कुशीदीन कहा गया है, जो कि मैं अभी पीछे आपको क्वेश्चन में बता चुका हूं। तो ध्यान देंगे, इन ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप याद रखेंगे। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन का एक सेशन था। तो आज के सेशन में इतना ही। आपसे अगले सेशन में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखिए। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। यहाँ पे व्हाट्सएप का QR कोड दिया हुआ है। आप अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।